नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय ट्रस्ट ने PM नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 75% से भी ज़्यादा बाघ आप जानते हैं दुनिया में भारत में पाए जाते हैं। 75% से भी ज़्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं और भारत में भी मध्य प्रदेश पहला स्थान है जहाँ बाघों की संख्या ज़्यादा है। फिर उसके बाद कर्नाटक आता है, कर्नाटक आता है, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा बाघों की जनसंख्या भारत में है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटारे में कौन सा राज्य भारत में दूसरे स्थान पर है? ये उत्तर प्रदेश है जो कि महिलाओं के मामले में निपटारे के मामले में दूसरे स्थान पर है और पहला राज्य है दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। ये पहले स्थान पर है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। बिहार सबसे लास्ट में है जो महिलाओं के मामले में बरतर स्थिति है, जहाँ पर महिलाओं के मामले निपटाने के मामले में सबसे अंतिम स्थान पर है बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में किसने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? तो भारत ने पहला स्थान हासिल किया है अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में, जो कि UAE में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और यहाँ पर 2,500 करोड़ से भी ज़्यादा की 1,44,000 किलोग्राम की नशीली दवाएं नष्ट की गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? माइक्रोन अमेरिका की कंपनी है और ये भारत के गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी और भारत चिप बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। 1669 में बताया जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण किया था। वहाँ की जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिया है कि इसकी कार्बन डेटिंग करें और पता करें कि मंदिर के ऊपर ही क्या मस्जिद की संरचना बनी हुई है। तो ये ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जायूदी किस देश से हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं और विश्व व्यापार संगठन का जो अगला सम्मेलन होगा वो 2024 में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पिछले 5 वर्षों में मेला ढोने के कारण कितनी मौतें दर्ज की गई हैं? बताया गया है कि मेला ढोने के कारण एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि मेला ढोने के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित पक्षी लोगों को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या है? ट्विटर को एलन मस्क द्वारा 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया गया है
और इसका 25 लोगो था उसको एलन मस्क द्वारा बदल दिया गया है और इसका लोगो एक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है? तो भारत ने रुपए में व्यापार लेन देन बांग्लादेश के साथ शुरू किया है और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ऐसा किया गया है। काश पठार जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है काश पठार, जो कि पश्चिमी घाट जो भारत है ये, और ये एक तरह से मान लीजिए पश्चिमी घाट है, यहाँ महाराष्ट्र स्थित है, तो यह पश्चिमी घाट पर ही ये काश पठार स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में नजर आए फांग नॉन कोन्याक, ये एक महिला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं? यह संसद सदस्य नागालैंड से हैं, जो कि राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जो कि इनके सभापति हैं जगदीश धनखड़, उनकी अनुपस्थिति में इनको सभापति बनाया गया राज्यसभा का, और ये नागालैंड से संसद सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी जी के बाद संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब अमीरात का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश की यात्रा की इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई? तो दिल्ली में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें हुई, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है। विल्नियस, जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, किस देश में स्थित है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ब्रुसेल्स में मुख्यालय है, ये विल्नियस में इसका सम्मेलन आयोजित हुआ। विल्नियस लिथुआनिया में स्थित है। विल्नियस लिथुआनिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गईं? स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गईं, जो कि केरल में दर्ज की गईं। आप जानते ही हैं कि केरल में सबसे अधिक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट पड़ता है। भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण ही केरल में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और वहाँ लू काफ़ी पड़ती है। इस वजह से लू के कारण केरल में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई। चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है? जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उसको आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है। उसको 112 के साथ ही एकीकृत किया जा रहा है, जो कि पुलिस को डायल करने के लिए होता है 112, तो चाइल्ड हेल्पलाइन को इसी के साथ ही एकीकृत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो महादेई वन्य जीव अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है और इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने की भी मांग की जा रही है। हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। आप जानते हैं कि इस साल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में काफ़ी सारी बारिश हुई। बारिश के कारण हिंडन नदी का पानी ओवरफ्लो होने लगा और गाजियाबाद में घरों में काफ़ी पानी वहाँ घुस गया। तो हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, इसी वजह से ये हिंडन नदी चर्चा में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान है? तो ये भारत है।
जो कि पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान है वो भारत है। कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान है वो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपरसोनिक विमान है। बताया जाता है कि 2 घंटे में ही ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड कहा जाता है ये अमेरिका का सुपरसोनिक विमान है। IIT दिल्ली कहाँ पर अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलेगा। तो ये अबू धाबी में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलेगा जो कि अबू धाबी UAE में है। तो IIT दिल्ली अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ खोलेगा, अबू धाबी में जो कि UAE में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमान खरीदेगा। तो भारत फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमान खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है। तो प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश है गैबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने यूरोपीय संघ, ब्राजील और अन्य देशों में ChatGPT प्रतिद्वंदी बार लॉन्च किया है। तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। अमेरिका में तो पहले लॉन्च कर ही चुका है, अब ये यूरोपीय संघ, ब्राज़ील और अन्य देशों में ChatGPT प्रतिद्वंदी बार लॉन्च किया है गूगल कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है। तो मैंग्रोव सेल की घोषणा की है ये पश्चिम बंगाल ने की है। और आप जानते ही हैं कि मैंग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। 45% से अधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैंग्रोव सेल की स्थापना पश्चिम बंगाल राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं स्टुअर्ट ब्रॉड और ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच बहती है और उसकी सीमा बनाती है। कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच बहती है और इनकी आपस में सीमा बनाती है। यह है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी चर्चा में इसलिए आई क्योंकि मैक्सिको से प्रवासी लोग अमेरिका की तरफ आने लगे तो वहाँ के जो टेक्सास राज्य गवर्नर ने वहाँ फ्लोटिंग बैरियर लगा दिए क्योंकि प्रवासी इस तरफ न आने पाएँ, इसलिए रियो ग्रांडे नदी चर्चा में आई और ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका अपना खुद का उपग्रह है और दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च कर रही है। ऐसी कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले या खुद का जो स्वामित्व है वो स्वामित्व वाले जुपिटर 3 उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर एक ही प्रोजेक्ट में सबसे बड़े कार्यालय स्थल का उद्घाटन करने जा रहा है। यह गुजरात राज्य है जो कि विश्व स्तर पर एक ही प्रोजेक्ट में सबसे बड़े कार्यालय स्तर का उद्घाटन करने जा रहा है, जो गुजरात राज्य है। सूरत डायमंड बोर्स जो प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है, गुजरात राज्य की सूरत में ही सूरत डायमंड बोर्स का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय होगा सूरत डायमंड बोर्ड। सूरत डायमंड बोर्ड्स
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का नाम है फार्मूला ई, फार्मूला रेस, फार्मूला कार, फार्मूला वन। तो इसका नाम है फार्मूला ई फॉर इलेक्ट्रिक, तो इसका नाम है फार्मूला ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली पहली मालगाड़ी किस राज्य में संचालित की गई? तो आप जानते ही हैं कि मणिपुर में जातीय हिंसा हो रही है, कुकी और मैतेई समुदाय में जातीय हिंसा हो रही है और यहाँ पर काफ़ी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये मणिपुर राज्य में मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई, आवश्यक वस्तुएं वहाँ के लोगों को लिए पहुँचाई गई। तो मालगाड़ी ट्रेन मणिपुर में चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भायखला रेलवे स्टेशन 147 साल पुराना रेलवे स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है भायखला रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित हैं? करमन कौर थांडी अभी हाल ही में चर्चा में आई, उन्होंने अमेरिका में टेनिस का खिताब जीत लिया है करमन कौर थांडी ने, इस वजह से ये चर्चा में आई। ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और सानिया मिर्जा के बाद अमेरिका में इन्होंने टेनिस का खिताब जीता है करमन कौर थांडी। किस देश ने पाकिस्तान को 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रेट पर 2 साल का रोल ओवर दिया है? तो 2 साल की छूट दी है और ऐसा देश है चीन। चीन ने पाकिस्तान को 2 साल की छूट दी है क्योंकि उसकी जो वित्तीय स्थिति है पाकिस्तान की वो गड़बड़ा गई है, इस वजह से चीन ने 2 साल की उसको छूट दी है और 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण वो 2 साल बाद चुका सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI कौन सी संस्था जारी करती है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। RBI की एक संस्था है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो हाल ही में खबरों में दिखे किस देश से हैं? मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। बांग्लादेश ये खबरों में इसलिए आए क्योंकि इन्होंने अपनी संपत्ति अपने ही ट्रस्ट में दान कर दी और इन पर 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर वहाँ के बांग्लादेश के आयकर के अधिकारियों ने इन पर लगाया। तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से किस भारतीय राज्य को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है? तो पानी की कमी वाले रेगिस्तान के रूप में पंजाब को बदल सकता है। ऐसा पंजाब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग पंजाब पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर पुस्तकालय महोत्सव 2023 फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज की मेजबानी करने जा रहा है? तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो चुका है। तो नई दिल्ली में ये हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।